हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मोहन राजवाड़े। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है, किन किन स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो सकता है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये चार्ट डेली का है। डेली चार्ट में देखें थोड़ा सा बेरिश कैंडल के साथ क्लोजिंग आया है, लेकिन ये शॉर्ट का कैंडल नहीं है। मतलब इस कैंडल को देखने के बाद आप इसमें कंटिन्यू शॉर्ट नहीं ले सकते। इसी तरीके से अगर आप देखें निफ्टी में, तो निफ्टी भी बेरिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है, गेप अप ओपन खुला तो नीचे आना चाहिए। ठीक है, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। देखिए चूंकि यहाँ पर इस कैंडल को देखने के बाद हर कोई बुलिश पोजीशन बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई शॉर्ट का पोजीशन बना के जाएगा नहीं। और अगर मार्केट गेप अप खुल रहा है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ये लाजमी है, ये लॉजिकल है, राइट। तो शॉर्ट कहाँ से होना चाहिए? देखिए, अगर आप देखें दोस्तों, तो पहले मैं आपको वीकली चार्ट में लेके चलता हूँ, फिर ज़्यादा अच्छे से डिटेल समझ में आएगा। देखिए, अगर आप वीकली चार्ट में देखें तो लास्ट वीक भी हम लोगों ने डिस्कशन किए थे कि यहाँ पर साइडवेज होने के बाद अगर ब्रेकआउट आ रहा है, एक कैंडल अच्छा स्ट्रॉन्ग दिया था, हम लोगों ने डिस्कशन किए थे कंटिन्यू में ऊपर जाना चाहिए। और मेरा व्यू है कि ये 41,800 ऑल टाइम हाई का भाव है, राइट। 41,800 यहाँ पर प्राइस को जाना चाहिए। तो अगर मार्केट में गिरावट आएगा तो इस भाव से गिरावट आए, वो ट्रेड आपका अच्छा होगा। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो इस भाव को देखिए। चूंकि अगर आप देखें दोस्तों, तो 40,000 को ब्रेकआउट करने से पहले 3 वीक मार्केट यहाँ पर रुका। अब ब्रेकआउट आया तो जल्दी इसमें शॉर्ट नहीं होगा। प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है इंट्राडे में 150, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट गिर सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अगर ये शॉर्ट होना है तो यहाँ पर होगा। ओके, अगर आप दोस्तों यहाँ से प्राइस सेक्शन ड्रॉ करें, राइट, एक कंटिन्यू में ऊपर गया, यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया, अभी कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो अगर गिरावट आएगा यहाँ पर प्राइस थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके या फिर हॉल्ट लेके फिर जो ऊपर जाएगा, तो आप इसमें देखेंगे 44,000, 45,000 का भाव। तो मार्केट आने वाले दिनों में नया ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है, नया ट्रेंड बनाने वाला है। और जिसके वजह से मार्केट गिरा था, मतलब एफआईआईज, ठीक है, लगातार सेल कर रहे थे, अब तो कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं। तो मार्केट में नीचे जाने का या मार्केट में गिरावट का कोई सिनेरियो है नहीं। ये मैं अभी लगातार आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए, अगर आप निफ्टी को, तो निफ्टी भी अगर आप कहें बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छा चार्ट तो निफ्टी का बना हुआ है। ओके, देखिए, अगर आप यहाँ से प्राइस एक्शन पैटर्न ड्रॉ करें कंटिन्यू में, यहाँ पर बैंक निफ्टी से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है निफ्टी। ओके, 1, 2, 3, 4 वीक यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, ऑलमोस्ट 1 मंथ टाइम स्पेंड किया है। अब यहाँ से जो ब्रेकआउट आएगा इसका, ओके, तो इसमें ज़्यादा ट्रेंड देखने को मिलेगा। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मूवमेंट कर रहा है, यहाँ बैंक निफ्टी में बड़ा मूवमेंट आ रहा है, लेकिन निफ्टी में नहीं आ रहा है। निफ्टी 18,000 को इस तरीके से रेजिस्टेंस बना रहा है। देखिए, यही पॉइंट मैं कह रहा हूं कि अगर शॉर्ट होगा तो कोई रेजिस्टेंस के पास से शॉर्ट होगा, जैसे 41,800 बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, यहां से शॉर्ट होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी निफ्टी 18,000 को रेजिस्टेंस बना के खड़ा है। जिस दिन 18,000 के ऊपर, 18,000 के ऊपर मतलब 20-25 पॉइंट ऊपर अगर एक क्लोज दे देता है, तो आप कंटिन्यू में एक बड़ा ट्रेंड देखेंगे आने वाले दिनों में। मतलब लाइफ टाइम हाई तो टेस्ट करेगा ही करेगा, इस हाई को तो टेस्ट करेगा ही करेगा, लेकिन इसमें रिट्रेसमेंट नहीं आएगा। बैंक निफ्टी में 41,000 के आसपास रिट्रेसमेंट मिल सकता है, लेकिन निफ्टी जिस तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ये 18,600 इसका हाई है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस नहीं लेने वाला है, एक कंटिन्यू में निकल जाएगा 19,000 की तरफ, ठीक है। तो 19,000 की तरफ निफ्टी जाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर रुका ही इसीलिए, अगर गिरावट होने वाला होता, ठीक है, तो प्राइस के पास एक चांस है अभी ऊपर। यहाँ देखिए, यहाँ पर अभी इसके पास 2 चांस है, बहुत कम ऐसा मेरा व्यू लग रहा है कि नीचे की तरफ आना चाहिए। तो 17,000 के बिलो एम पैटर्न बनेगा, फिर शॉर्ट होगा, और अभी ये कंटिन्यू होना चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट में सिनेरियो भी पॉजिटिव है। जिनके वजह से मार्केट गिरा था वो भी यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, तो कोई कारण नहीं बनता है कि मार्केट नीचे गिरे। और जैसे लास्ट वीक भी मैं आप लोगों को शेयर किया था कि क्रूड ऑयल लगातार गिर रहा है, और ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है। $100 के नीचे क्रूड कराना हमारे मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट है। आने वाले दिनों में आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, तो इसके वजह से मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी हो सकता है। कल कुछ डेटा भी आने वाला है, इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, मंथली डेटा। ओके, तो इस वजह से भी मार्केट में थोड़ा बहुत डाउन साइड अप साइड देखने को मिल सकता है। तो इसे आप वॉलेटिलिटी कह सकते हैं। इसके वजह से मार्केट गिरेगा या बड़ा गिरावट आएगा, ऐसा मुझे नजर नहीं आता है। मार्केट में यहाँ पर स्ट्रेंथ काफी अच्छा बन रहा है अपसाइड जाने के लिए। मुझे लगता है हमारा व्यू 18,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाना चाहिए। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों डेली चार्ट में कल कहां पे ट्रेड कर सकते हैं। पहले चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में बेरिश कैंडल के साथ क्लोजिंग आया है। अब चलिए आप 5 मिनट के चार्ट में देखिए। 5 मिनट के चार्ट में अगर मार्केट को शॉर्ट होना है, ठीक है, पहले बात तो ध्यान रखिए कि अगर मार्केट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, अपने लिए यहाँ पर लो बनाया,
यहाँ से ब्रेकआउट किया, मार्केट अपने लिए यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पर सपोर्ट बनाया, राइट। अब यहाँ से चूंकि गैप अप ओपन हो गया, राइट, इसे अवॉइड करिए। गैप अप ओपन हो गया, पहला रिट्रेसमेंट है, तो इसे सपोर्ट समझ लीजिए। तो 40,300 को आप सपोर्ट मानिए और 40,500 के ऊपर आप ब्रेकआउट मानिए कल के दिन पे, ठीक है। अगर 40,500 के ऊपर इसी रेंज में ओपन होकर 40,500 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 40,700 से 800 का भाव इंट्राडे में आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर मार्केट जाके रुकना चाहेगा 40,800 900 के भाव में रुकना चाहेगा, ओके। और बाद में निफ्टी चलेगा तो मुझे लग रहा है कि ये भी कंटिन्यू में हायर हाई की तरफ जा सकता है, ओके। मतलब निफ्टी तब तक 18,000 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कल के दिन पे एक बाइंग का ट्रेड बनेगा, 40,500 के ऊपर ही आपको एक अच्छा ट्रेड बन जाएगा। तो मुझे लगता है ब्रेकआउट करे तो 100-120 पॉइंट कैसे लगा के इसमें बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं, इसी क्लोजिंग का एसएल डाल के बाइंग का ट्रेड बनाया जा सकता है, ओके। मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे लगता है नीचे शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा आपको शॉर्ट का ट्रेड नहीं मिलेगा, ओके। ट्राई करें कि लोअर साइड में ये है 200 का ईएमए, 5 मिनट के चार्ट में आप 200 ईएमए लगा सकते हैं। 40,100 40,200 के आसपास बाइंग का ट्रेड बन जाएगा। तो आप लोअर साइड में देखिए यहाँ पर प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है, ठीक है, या गैप डाउन ओपन होता है, खुल के सीधा नीचे जाता है, तो यहाँ पर आपको एक बाइंग का ट्रेड बनने वाला है। तो 40,100 200 का भाव 1-2 दिन के लिए कंसीडर करिए। मुझे लगता है कि मार्केट इस लेवल से कोई अच्छा प्राइस पैटर्न बना के अपर साइड में निकल जाना चाहिए, ओके। तो नजर रखिए लोअर साइड में शॉर्ट का ट्रेड कल के लिए नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि नीचे आएगा तो बाइंग का ट्रेड आपका बॉटम के आसपास से बन सकता है, ठीक है। अब चलिए आप निफ्टी, दोस्तों अगर निफ्टी देखें तो सेम पैटर्न निफ्टी में भी बना हुआ है। देखिए निफ्टी में एक सपोर्ट बना इधर, फिर एक सपोर्ट बना लिया अपने लिए, यहाँ पर गैप अप खुला, नीचे आया और फिर ये प्राइस के ऊपर निकल गया, ब्रेकआउट हो गया। सेम पैटर्न यहाँ भी बना हुआ है, राइट। अब ये सपोर्ट मान के चलिए, चूंकि जहां से ब्रेकआउट आया था मार्केट इसी भाव के आसपास क्लोजिंग दिया है 17,800, ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट होना चाहिए। तो 17,800 17,850 60 के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल अगर निकल जाता है तो आपका ट्रेड अपर साइड में 17,950 17,980 के आसपास का टारगेट आपका बनना चाहिए। मतलब 18,000 के आसपास से पहले आपको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए इंट्राडे में। और अगर 17,950 980 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो नेक्स्ट डे के लिए भी आप बुलिश पोजीशन बना के जा सकते हैं। ऐसा पैटर्न बन रहा है, ओके। तो कल के दिन पे आपको बाइंग मिलेगा इस पॉइंट के ऊपर, मतलब इसके ऊपर बाइंग मिलेगा। इसी क्लोजिंग का एसएल डाल दीजिएगा 17,830 के आसपास का एसएल, मतलब 30-40 पॉइंट का मैक्सिमम एसएल बनेगा, आपका ट्रेड बहुत अच्छा बन सकता है। तो मुझे लग रहा है अपर साइड में बाइंग का ट्रेड मिलने वाला है। शॉर्ट कहां करें, शॉर्ट मुझे लगता है इधर अवॉइड करें, ये सब में सपोर्ट बनेगा तो बॉटम के आसपास हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे। मतलब लोअर साइड में 17,750 के आसपास से लेके 17,700 तक इसमें बाइंग का ट्रेड आने वाला है। तो लोअर साइड में मुझे लगता है बाइंग करना चाहिए, इस लेवल से शॉर्ट का ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हुआ आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अब चलिए चलते हैं हम लोग स्टॉक जिसमें हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं। देखिए कुछ ट्रेड मैंने लास्ट डे ट्रेड दिया था, उन्हीं स्टॉक को मैं यहाँ पर सेलेक्ट किया हूँ। पहला तो मारुति, मैंने बॉटम फेसिंग का ट्रेड दिया था, एक बार हमारा इसमें एसएल लग गया था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। मैंने कुछ इस लेवल के आसपास आपको ट्रेड दिया था कि यहाँ से बाइंग करना चाहिए, रिवर्स करेगा, लेकिन इधर आया हमारा यहाँ पर 20-30 पॉइंट का एसएल लग गया, राइट। फिर मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि देखिए मारुति है बाइंग आज, ओके, ये बाइंग का ट्रेड मिलेगा। फिर यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न बना रहा था, साइडवेज हुआ, रुका, फिर मुझे लग रहा है कि ये कैंडल के बाद कि अप साइड में ब्रेकआउट आना चाहिए, तो मैंने आपको ट्रेड दिया था कि इसमें बाइंग करिए 8750 के ऊपर, आई थिंक, राइट। तो इसमें आपको एक ट्रेड बनना चाहिए। अगर ट्रेड लिए रहोगे तो इसमें 20 रुपए का सेल था और एक अच्छा ट्रेड बना यहाँ तक। इसके बाद और भी मूवमेंट आया, मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक लॉस हो गया था, अगेन एक प्रॉफिट दे दिया था, इसलिए मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। अदरवाइज यहाँ से फिर से एक प्राइस पैटर्न बना और फिर से एक बड़ा ट्रेंड आया, तो ये ट्रेंड बड़ा था। ये जो ट्रेंड बड़ा था इसके पीछे का एक रीजन और आपको शेयर करता हूं, मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूं। देखिए यहां से अगर आप देखें दोस्तों तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा था, ओके, तो यहां से इसमें कंटिन्यू चले जाना चाहिए था, ब्रेकआउट हो जाना चाहिए था, लेकिन एक प्रॉफिट मिल गया था, इसलिए मैंने दोबारा ट्रेड नहीं किया इसमें और एक बार लॉस ले लिए थे। अब देखिए यहां से फिर से एक प्राइस एक्शन पैटर्न बना हुआ है, तो कंटिन्यू में अप साइड फिर से मूवमेंट देने वाला है। 9200 की तरफ का मैं टारगेट देख रहा हूं आने वाले दिनों में। मुझे लगता है कल भी ये ट्रेड आपको दिखा सकता है। तो कल अगर ब्रेकआउट आता है इसी हाई के ऊपर हम लोग बाइंग कर सकते हैं, लेकिन बाइंग का जो बेस्ट लेवल होगा वो 5 मिनट के चार्ट में, चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए इसी रेंज में बाइंग का ट्रेड आना चाहिए, तो 8980 8990 के आसपास आपका ट्रेड बनेगा, ठीक है। इसी भाव के आसपास अगर ग्रीन कैंडल बनता है
हाई ब्रेकआउट करता है बाइंग करिए, और अगर यहाँ नहीं मिलता है तो इसके ऊपर तो बाइंग करना ही चाहिए, ठीक है। जैसे हाई ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर बाइंग करना चाहिए। आपको इसमें 40 से 45 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा लोअर साइड का, और इसमें ट्रेड बनेगा, और टारगेट कम से कम 100-120 पॉइंट का बनेगा। टारगेट बड़ा हो सकता है, बड़ा मूवमेंट आएगा, और अगर ये कंटिन्यू में चला गया तो 9200 के आसपास का मूवमेंट आपको दिखा सकता है। इंट्राडे में भी बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, मारुति इतना बड़ा मूवमेंट दिखा सकता है। ये आसपास का हाई है, मुझे लग रहा है चले जाना चाहिए कल के दिन पे। तो नजर रखिए, एक बड़ा ट्रेड इसमें आने वाला है कल के दिन पे। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है टाटा मोटर्स। 2-3 दिन से मैं वॉच कर रहा हूँ, और मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि यहाँ से इसमें बॉटम फिशिंग होना चाहिए, बॉटम के आसपास ये बार बार इस लेवल से बाइंग आ रहा है। ओके, मैंने ऑलरेडी इसमें बाइंग का ट्रेड रखा हुआ है, मेरे पास फ्यूचर का बाइंग है, और मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू में अपसाइड का मूवमेंट आना चाहिए। मैंने इधर कहीं बाइंग किया था, इंट्राडे में जितने लोग मेरे साथ लाइव थे उनको भी मैंने ट्रेड दिया था। इसमें अभी कंटिन्यू अपसाइड का मूवमेंट आना चाहिए। अगर आप देखें इसका डेली चार्ट, तो पहले डेली चार्ट चले जाइए आप, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। और चूंकि देखिए बॉटम के आसपास है, ये कंटिन्यू में शॉर्ट होगा तो मैं अवॉइड करूंगा। यहाँ पर फिर से मैं 430 के आसपास बाइंग करने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ से निकल जाएगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट दे देगा। एक मूवमेंट आपको 470 480 की तरफ मूवमेंट आपको दिखा सकता है। तो कल हम लोग इसमें बाइंग का ट्रेड लेंगे, और बाइंग का जो लेवल बनेगा आप ध्यान रखिए, यहाँ पर बनेगा 448 के आसपास इसका बाइंग आएगा। यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बन जाए, हाई ब्रेक करता है, बाइंग कर लीजिए, और नहीं तो इसके ऊपर तो बाइंग करना ही चाहिए। जैसे हाई ब्रेक करता है तब बाइंग करना चाहिए। तो अगर आप इस लेवल में बाइंग करते हैं, इसी स्विंग लो कैसल डाल दीजिए, 445 कैसल डाल दीजिए, ब्रेकआउट में बाइंग आएगा। पहला टारगेट इसके ऊपर, पहला टारगेट 455 का, इसके बाद 458 के आसपास का इंट्राडे में टारगेट आपको मिलना चाहिए। इधर का टारगेट आपको मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत रुक सकता है, लेकिन अगर इस भाव के ऊपर जैसे निकलता है फिर इस भाव के आसपास का टारगेट आपको मिलना चाहिए। तो मुझे लग रहा है अपर साइड मूवमेंट अच्छा आ जाएगा टाटा मोटर्स में कल के दिन पे। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों, इसे भी नजर की, यह है भारतीय एयरटेल। पहले तो इसका लॉजिक समझ लीजिए, और मुझे इस स्टॉक को बहुत अच्छा लगता है जब देखने के बाद कि हम लोगों ने यहाँ फाइंड आउट किया था। आप लोगों को याद होगा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक लाइन भी शेयर किया था कि अपने पोर्टफोलियो से जो खराब स्टॉक है उसे निकाल दीजिए और इन स्टॉक्स को ऐड कर लीजिए। जिस दिन रिलायंस गिरा था, आप लोगों को पता होगा 7% गवर्नमेंट ने कुछ लेविस लगाया था, इसके कारण से उस बॉटम से हम लोगों ने रिलायंस में बाइंग किए। 2370 का भाव होगा, आप लोगों को याद होगा, और आज कहाँ है। इसी तरीके से यहाँ भी कोई बैड न्यूज आया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि 640 के आसपास मिल रहा है, इसे बाइंग कर लीजिए, आने वाले दिनों में नया लाइफ टाइम हाई की तरफ जाने वाला है। अब आप देखिए यहाँ से कंटिन्यू इसमें मूवमेंट आ जाएगा। नया लाइफ टाइम हाई मुझे लगता है इस वीक में भारतीय एयरटेल में बन जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिल सकता है कल के दिन पे, नजर रखिए, ब्रेकआउट आएगा, बाइंग करके जाएंगे। ओके, यहाँ से ट्रेंड लाइन बना हुआ है, एक बड़ा मूवमेंट के बाद थोड़ा साइडवेज के साथ खड़ा हुआ है। हम लोग इस स्टॉक में बाइंग का ट्रेड लेंगे कल के दिन पे। इसके ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग चाहिए 768 के ऊपर, याद रखिए 768 के ऊपर 5 मिनट का ग्रीन कैंडल चाहिए, और जैसे हाई ब्रेक करता है आप बाइंग करिए। 780 के आसपास का टारगेट आपका इंट्राडे में बनना चाहिए। लोअर लेवल में आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा 200 ईएमए है, इस लेवल का स्टॉप लॉस डाल के 764 का स्टॉप लॉस डाल के इसमें बाइंग करना चाहिए। ये ट्रेड बहुत बढ़िया होगा। अगर मान लीजिए दोस्तों ये 774 की तरफ ओपन होता है तो थोड़ा वेट करना, 1-2 मिनट वेट करना, एक कैंडल नीचे आके फिर से नया हाई बनाएगा। अगर 774 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है तो एक लॉजिक आपको बताता हूँ, ध्यान रखिए, और जब भी किसी पैटर्न में किसी स्टॉक में ऐसा ब्रेकआउट देता है तो वेट करिएगा। पहला कैंडल क्या बनता है, मोस्टली रेड बन जाता है गेप अप होने के बाद। इसके बाद कोई एक कैंडल ऐसा आता है लोअर साइड से जो ग्रीन बनता है। जैसे ग्रीन बनता है इसके ऊपर बाइंग करिए, लो कैसल डाल दीजिए और खड़े रहिए। ट्रेड आपका बहुत अच्छा बन सकता है। चलिए अब एक स्टॉक और दोस्तों, लोअर लेवल से मैं बॉटम फिशिंग का ट्रेड दे रहा हूँ। अभी बॉटम फिशिंग का ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, लास्ट डे मैंने आप लोगों को एफएसएल दिया था, आप लोगों को याद होगा इस स्टॉक को कि लोअर बॉटम से बाइंग करिए, बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। सेम पैटर्न आपका कोटक बैंक में भी मुझे नजर आ रहा है। चूंकि मार्केट भी पॉजिटिव लगता है, इस भाव के आसपास से ब्रेकआउट आया था, कंटिन्यू हो नहीं पाया, फिर इसी भाव के आसपास आया है, कंटिन्यू अपर साइड जाना चाहिए। तो कल के दिन पे नजर रखिए, इस स्टॉक में एक बाइंग का ट्रेड बनने वाला है। लेकिन जो लॉजिक होगा ना बाइंग का, उसको पहले ध्यान दीजिए। देखिए ये बाइंग आना चाहिए इस भाव के आसपास, यहीं से ब्रेकआउट आया है। ओके, तो हम लोग जो बाइंग करेंगे इस स्टॉक में, पहले नीचे चाहिए एक ग्रीन कैंडल, चाहे वो 5 मिनट का चार्ट हो या 15 मिनट का चार्ट हो, एक ग्रीन कैंडल चाहिए। इसके ऊपर जैसे ब्रेकआउट आएगा हम लोग बाइंग करेंगे। तो 920 से लेके 915 के आसपास में, ठीक है, एक अच्छा ग्रीन चाहिए, ग्रीन कैंडल चाहिए, पॉजिटिव ग्रीन कैंडल चाहिए इस टाइप का। फिर आप बाइंग करिए, इंट्राडे में ही टारगेट आपको इधर का बनेगा। मतलब आपका टारगेट 1940 50 की तरफ बन सकता है। और अगर इधर मार्केट क्लोजिंग दे देता है डेली चार्ट में, आप पोजीशन लेके जाइए, ट्रेड आपका बड़ा हो सकता है। 100-150 पॉइंट का भी आने वाले दिनों में ट्रेड बन सकता है, ट्रेड बड़ा हो सकता है, नजर रखिए अगर ब्रेकआउट देता है तब। तो फ्रेंड्स ये हुए आज के स्टॉक्स कल के लिए।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।